हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज तारीख है 18 नवंबर। हमारी वीडियो अक्सर अब लेट हो जाएंगी क्योंकि हम सूलपानी की झाड़ी में चल रहे हैं। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है और नेट बिल्कुल नहीं है, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही हैं। तो दोस्तों, इस समय हम खेरवानी के श्री तुकाराम आश्रम में हैं, तुकाराम पटेल जी के आश्रम में हैं और सुबह का समय है। अब हम यहाँ रात्रि विश्राम किया था। अब हम अपनी यहाँ से इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं, तो चलते हैं और इस परिक्रमा का आपको अपडेट देते रहेंगे। और मेरी कुछ वीडियो लेट हो रही हैं नेटवर्क ना होने के कारण। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। और ये सभी अधिकतर परिक्रमावासी जा चुके हैं और ये हमारा लगेज तैयार है, तो हम भी अब बस निकल ही रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये देखिए, यहाँ से खेरवानी गांव से आज ये हमारी 18 नवंबर को ये परिक्रमा यहाँ से सुबह शुरू होती है। और सुबह का समय है, अभी सूरज बस अपनी छटा बिखेरने को तैयार है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और दोस्तों, आज बहुत शीतलहर चल रही है, बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है आज। और ये देखिए, पुलिया पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी तरह से। सुबह का सूरज और क्या सीन है देखने के लिए। और ये देखिए, परिक्रमावासी चले आ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोस्तों, इस समय हम सूलपानी की झाड़ी में और करीब मेरे साथ और भी परिक्रमार्थी हैं जो कि थकान की वजह से यहाँ सूलपानी की एक चोटी पर बैठे हुए हैं। और चारों तरफ यहाँ कोई नज़र नहीं आता, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी और जंगल ही जंगल। तो ये देखिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और अभी हमें इस तरफ जाना है। ये पूरा जंगली क्षेत्र है। ये सामने जो चोटी है, इसको इधर से घूम करके शायद हमें उस तरफ जाना है। ये देखिए, प्रकृति की गोद में सूलपानी की झाड़ी में नर्मदा परिक्रमावासी अपने गंतव्य इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए। और आगे से देखिए, अब हमें पक्का रोड डाबर वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन कह नहीं सकते कि वो हम उस रोड पर कितना चल पाएंगे। शायद थोड़ी दूर जाने के बाद फिर हमें कच्चा
रास्ता अख्तियार करना पड़े। नर्मदे और यहाँ से हमें अभी पक्का रोड मिला है, तो देखते हैं ये पक्का रोड कहाँ तक हमें हमारा साथ देगा। और देखिए किस तरह से इस पथ पर हम नर्मदा परिक्रमा को आगे बढ़ाए हुए हैं और अकेले जंगल में चल रहे हैं। हालांकि रोड मिल गया है, ये देखिए। तो जहाँ हम वहाँ तुकाराम जी के आश्रम से चले थे, तो 8 किलोमीटर की दूरी पर हम अब सैमलेट आ चुके हैं। सैमलेट में एक आश्रम है, थोड़ा हम अब वहाँ ब्रेक लेंगे सैमलेट में। देखिए इस समय हम सैमलेट गांव आ चुके हैं और यहाँ परिक्रमावासी रुके हुए हैं, आश्रम है, तो यहाँ विश्राम भी कर सकते हैं, दोपहर को भोजन प्रसादी भी पा सकते हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, ले लो चॉकलेट लो, नर्मदे हर, ले ले यहाँ माता ले, नर्मदे हर मैया। तो दोस्तों देखिए हम इस समय सैमलेट में हैं और जहाँ से हम चले थे खेरवानी से, तो ये सैमलेट 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमने थोड़ा यहाँ ब्रेक लिया, यहाँ भोजन प्रसादी पाई। तो अब हम चलते हैं यहाँ से बादल के लिए। बादल यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और अब यहाँ से हमें पगडंडी वाले रास्ते पे चलना है। और ये कुछ इस तरह का है ये बादल ग्राम। ये परिक्रमावासी बैठने अपना विश्राम कर रहे हैं और ये भैया जी भोजन प्रसादी, खिचड़ी प्रसादी दे रहे हैं परिक्रमावासियों को। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। और ये स्कूल है ये? नहीं, रुकने के लिए बनाया। ये रुकने के लिए परिक्रमावासियों के लिए ये आश्रम बनाया हुआ है। यहाँ गद्दे वगैरह सारी व्यवस्था है। और ये जो सामने जो रास्ता जा रहा है ये बादल के लिए है, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए दोस्तों, सैमलेट से हमने अभी भोजन प्रसादी पाने के बाद अब हम सैमलेट से निकलते हैं बादल के लिए। और ये देखिए यहाँ किस तरह से ये छोटे छोटे ये झरने बह रहे हैं और इन्हीं पानी को यहाँ प्रयोग में लाया जाता है पीने के लिए। यहाँ से ये पाइपलाइन के द्वारा ये मोटर लगी हुई है, यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है। नर्मदे हर, चलो नर्मदे हर। चलिए जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सैमलेट से जी हमारे साथ ये डॉगी हमारे साथ चल रहा है। डॉगी तो हम जावी जिस यात्रा में जाते हैं तो हमारे साथ हो ही जाता है।
देखिए कितने सुंदर व्यू। और ये गांव है छोटा सा, यहाँ कुछ मकान हैं, पाँच छः मकान हैं। इस तरह से यहाँ गांव मिलते हैं और पता नहीं ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। शायद ये खेती पर ही निर्भर हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम जो आ रहे थे तो खेतों के रास्ते से होकर के और गांव, छोटे छोटे गांव से उधर से आ रहे थे। और अब यहाँ से थोड़ा आगे अब फिर जंगल शुरू हो गया है। ये देखिए कितना घना जंगल है। देखिए किस तरह से ये रास्ते हैं। इन रास्तों से होकर के हमें निकलना है बादल गांव के लिए। अरे नदियाँ चले चले के धारा, अब तो चलना होगा, अब तो चलना होगा। जय हो माँ नर्मदे। ये नर्मदा परिक्रमा करना इतना आसान नहीं है। आप खुद देख लीजिए किस तरह से पगडंडियों से और किस तरह से ये जंगल से होकर के ये रास्ता निकलती है। सूल पानी की झाड़ी जो कि करीब 200 किलोमीटर का क्षेत्र है ये, और इसको पार करने में हमें कम से कम 10 या 12 दिन लग जाएंगे, 15 दिन भी लग सकते हैं। और अभी आज हमारा ये यहाँ तीसरा दिन है। में हवा इतनी तेज़ चल रही है कि पेड़ों की जो सरसराहट आती है एकदम झटके से, तो ऐसा लगता है कि कोई जानवर आ गया है या कोई निकल के आ रहा है। तो देखिए इस समय हम बादल गांव आ चुके हैं। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक रास्ता ऐसा था कि वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन वो खड़ी चढ़ाई थी पहाड़ की, इसलिए हमने वो ना चुन करके जो 2 किलोमीटर वाला रास्ता था वो चुना। और अभी हम कुछ ही पल में 1 किलोमीटर की दूरी तय करके हम बादल में जो आश्रम है, आज हो सकता है कि हम वहीं स्टे करें। खच्चर गधे का बच्चा ये मुझे देख करके भाग रहा है। और ये तो हमारे साथ वहीं से चल रहा है, सेमलेट से। और ये छोटे छोटे मकान इस चोटी पर। और इस चोटी से आकर के अब हमें मैया जी के दर्शन हुए हैं। और ये दोस्तों देखिए, ये मेरे पीछे मैया जी का दृश्य, और कितनी ऊंची चोटी पर हूँ मैं। बादल गांव आने वाला था 2 किलोमीटर, हम तो लगता है कि 2 किलोमीटर चल लिए, लेकिन पीछे 4-5 घर से पता भी नहीं पड़ता है कि ये गांव है कि क्या है। मालूम नहीं वो बादल गांव था कि आगे है बादल गांव। तो बादल गांव 2 हैं, एक तो एमपी में है और एक महाराष्ट्र में है, तो 2 बादल गांव पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ से मैया का व्यू दिखलाता हूँ आपको। हम इधर से आए थे और ये सामने मैया जी का व्यू।
इस तरफ हमको जंगल में जाना है। पता नहीं कितनी देर में ये भादल गांव आएगा। और यहाँ मकान तो इस तरह से बने हुए हैं, एक कहीं तो ये पता नहीं पड़ती है। ये देखिए एक मकान ये रहा। चलते ही चले जा रहे हैं, लेकिन बादल गांव आने का नाम नहीं ले रहा है। और मुझे लगता है कि वो 4-5 घर थे शायद, वो तो नहीं था कहीं। या सामने से हट जाओ भाई। ये पूरा गांव निकल गया बादल, और अभी तक नहीं आया। करीब हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं और पूरा गांव भी निकल गया। और जिससे भी पूछो कहाँ पर है तो बस सीधे चले जाओ आगे। ये अभी आगे कभी ख़त्म नहीं हो रहा। आखिरकार हम बादल गांव के आश्रम में आ तो चुके हैं। अभी कुछ ही सामने हमें दिखाई दे रहा है, पहुंचने वाले हैं। देखते हैं हमें यहाँ रात को रुकने की व्यवस्था मिलती है कि नहीं। वैसे मिलना तो चाहिए। बहुत पगडंडी भरी हुई हरी भरी वादियों से। ये देखिए कितनी हरी भरी वादियाँ। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम बादल गांव एक आश्रम है उसमें आ चुके हैं। और आज हम यहाँ स्टे करेंगे और कल हम महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएंगे, नर्मदे हार।